राधा। इन दो अक्षरों में समाये हैं विश्वरूप धारण करने वाले कृष्ण। राधा अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि कहने वाले तो कहते ही हैं राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कौन थी राधा? जिस वृंदावन में श्री हरि पले बढ़े वहां की एक साधारण गोपी? क्या इतनी ही पहचान है राधा की? नहीं, हो ही नहीं सकती। भारतीय जनमानस में राधा उच्च कोटि के प्रेम का साक्षात उदाहरण है। युग बीत गए, कुरुक्षेत्र में विश्वरूप दिखाने के बाद भी कृष्ण राधा के कृष्ण ही बने रहे। वो इसलिए कि राधा थी कृष्ण का हृदय, राधा थी महान नायिका, महाशक्ति। राधा कृष्ण की अनेक सत्य कथा, दंत कथा हम सदियों से सुनते आए हैं। गीत गोविंदम जैसे महाकाव्य में कवि जयदेव ने राधा कृष्ण के प्रीत की परिसीमा अपने अद्भुत शैली में वर्णन की है। गीत गोविंदम पर आधारित कई कलाकृतियां बनी और आज भी बन रही है। एक दंत कथा ऐसी भी है कि एक बार रुक्मिणी ने कृष्ण को राधा के विषय में छेड़ा। वो हट कर बैठी कि उसे राधा के बारे में सब कुछ जानना है। श्रीहट। आखिरकार श्री कृष्ण ने वृंदावन की कथा को उनके सामने उजागर किया। सब सुनकर रुक्मिणी दंग रह गई और मन ही मन यह निश्चय किया कि एक बार तो वह राधा के दर्शन जरूर करेगी। महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, कृष्ण भी द्वारका वापस आए। फिर एक दिन रुक्मिणी ने उनके आगे उसकी इच्छा प्रकट की। कृष्ण, आपका महान कर्तव्य तो पूरा हो गया, लेकिन क्या आपको स्मरण भी है कि वृंदावन में कोई आपके नाम की माला ओढ़कर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है? कृष्ण रुक्मिणी का इशारा समझ गए। उनकी आंखें भर आई। रुक्मिणी ने झट से कहा, कल प्रातः हम दोनों वृंदावन की तरफ प्रस्थान करेंगे। आपको श्रम ना हो इसलिए रथ का सारथ्य मैं करूंगी। दूसरे ही दिन कृष्ण और रुक्मिणी वृंदावन की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वृंदावन समीप आने लगा, मौसम बदलने लगा। उस रम्य परिसर में पंछी गीत गाने लगे, मोर उच्चारव केकावली गाने लगे। जल विहार करते हुए हंस आनंद से कलकल करने लगे। हिरन रथ के पीछे दौड़ने लगे। हाथियों के झुंड रथ को सम्मान दे रहे थे। चरते हुए गौवे और उनके बछड़े स्तब्ध होकर दिखने लगे। उनके तन मन रोमांचित हुए थे। क्यों न उनके कृष्ण जो आ रहे थे। इस सब कोलाहल में एक शांत स्वर वातावरण में गूंज रहा था, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। रुक्मिणी ने अपना रथ उस आवाज की ओर बढ़ाया तो उन्हें जमुना के किनारे एक कुटिया दिखी। कृष्ण सब जान गए थे, पर रुक्मिणी से कुछ नहीं कहा। कुटिया में प्रवेश कर रुक्मिणी ने देखा एक सुंदर सी योगिनी को, जिसके होठों से नामस्मरण हो रहा था, कृष्ण 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 कृष्ण। रुक्मिणी ने उनसे आंखें खोलने की विनती की, पर सिर्फ उत्तर मिला, मेरे कृष्ण जब से गए हैं तब से ये अंतर्मन से उन्हें ही देख रहे हैं। अब ये उनके आने के बाद ही खुलेगी। इतने में रुक्मिणी के पीछे से ध्वनि उमटी, राधे। आवाज कानों में पड़ते ही उस योगिनी ने अपनी विशाल आंखें खोल दी। साक्षात कृष्ण को सामने पाकर वह वृद्ध सी योगिनी अपने आप को संभाल न सकी। उसे मूर्छा आने लगी तो झट से कृष्ण ने उन्हें संवारा। कृष्ण की बाहों में खुद को पाकर उस योगिनी ने एक बार आंखें खोलकर कृष्ण की ओर देखा और अपने प्राण त्याग दिए।
वह थी कृष्ण योगिनी राधा। आज भी हर स्त्री के मन में राधा बसी है, और जब राधा है तो कृष्ण का होना तो अनिवार्य ही है ना। देख देख तोरी जब सावरिया, बनी है राधा तुम्हारी बावरिया। रोम रोम तुमरे गुण गाए, मानो या मानो ना हो तुम्ही मन मोहन मन में हो तुम